अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है पेपर 4। पेपर 4 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इसमें 100 से 120 के बीच मार्क्स थोड़ी सी मेहनत करके ला सकते हैं, और ऐसा पेपर है जो आपको रैंक दिलाएगा। इस पेपर में अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आप अच्छी रैंक के साथ चयनित होंगे। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि अपन को कम से कम इस पेपर को प्रत्येक दिन आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश, कम से कम, ये मैं बात कर रहा हूं जब तक एग्जाम का जैसे कोई आइडिया नहीं, वर्तमान स्थिति में कम से कम आपको आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश को देना चाहिए। और इस सब्जेक्ट में आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। संधि के नियम पढ़िए, उस नियम के कौन कौन से उदाहरण है 10 उदाहरण आप कर लीजिए। तभी आपका जो नियम है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। अपवाद सारे हैं वो अच्छे से देखिए। उसके बाद में हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची ये आते हैं। तो राघव प्रकाश की जो बुक है काफी बड़ी बुक है, आपको विलोम शब्द पढ़ने हैं 3-4 बार आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और जब एग्जाम नजदीक हो, मेंस की आपकी डेट आ जाए, उसमें ऐसा कीजिए कि जो सिंपल विलोम शब्द है, आपको लगता है कि मैं ये कभी जीवन में भी नहीं भूलूंगा, तो उनको छोड़ दीजिए। और जो टफ लगते हैं कि आपको कि ये मेरे दिमाग से खिसक सकता है, तो उनका आप टिक लगा लीजिए। और एग्जाम टाइम में केवल वो ही विलोम शब्द पढ़े, वो ही पर्यायवाची पढ़े। जैसे आपको कोई पूछ ले कि जल के पर्यायवाची क्या है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा पानी और नीर। तो आपको उनको जीवन में, मुझे नहीं लगता कि किसी को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे पर्यायवाची टिक कर लीजिए कि जो टफ है, तो आपको उनको बार बार पढ़ने की, जो पढ़ोगे तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे और आपका समय भी कम है वो कंज्यूम होगा। उसके अलावा लेटर राइटिंग है, निबंध है, उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। लेटर का फॉर्मेट है वो अच्छे से तैयार कीजिए। निबंध के लिए कोटेशन तैयार कीजिए। चौथे पेपर पे इंग्लिश की बात करें तो आप इंग्लिश की ग्रामर है 20 मार्क्स की, उसको अगर अच्छे से तैयार करते हो तो जो आगे का पोर्शन है उसमें आपको थोड़ी चेकिंग में थोड़ी आपको राहत जरूर मिलेगी। आप अगर 20 में से 14, 15, 16 नंबर लाते हो तो आपकी कॉपी इजी से होगी। जो माइंड सेट है वो एग्जामिनर का, वो आपके पक्ष में हो जाता है। अनसीन पैसेज का जो आंसर है वो अच्छे से फ्रेम करके आप लिखें। ट्रांसलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कंपोजिशन पार्ट में जैसे मेरी इंग्लिश वीक थी तो मैंने ऐसा किया कि 15 थीम मैंने सेलेक्ट कर ली और 15 थीम को मैंने रट लिया। तो 3 थीम आती है जनरली, 15 में से एक थीम आ ही जाती है। अगर नहीं आती है तो आपकी इतनी लाइनें तैयार होती है कि आप उसको अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। पैराग्राफ में भी आप जैसे कोई सोशल इशू पे कोई पैराग्राफ आना है तो आप, बहुत सारे सोशल इशू है, उनके मैटर में ऐसी लाइनें तैयार कीजिए 10 से 15 जो आप किसी भी इशू में यूज कर सकते हैं। लेटर के भी अच्छे से फॉर्मेट तैयार कीजिए। कितने घंटे पढ़ने हैं उसके लिए मुझे लगता है कि मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता था, वो भी सफिशियंट है। एम कलेक्टर की इस पहल के बारे में मैं बताना चाहूंगा, काफी अच्छी पहल है। जहां जो नए अभ्यर्थी है मेरे जैसे, जिनको पहले शुरुआत में कुछ नहीं पता था, उन अभ्यर्थियों के लिए ये एक बेहतरीन रणनीति होगी।